हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे सरकारी कबाड़ खरीदा जाता है। आमतौर के भाषा में तो बहुत लोग कबाड़ का धंधा करते हैं और उससे अच्छा पैसे कमाते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनियों से लेकर के ड्रम वगैरह होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी की यूज में नहीं आती है। वो लोग कंपनी वाले निकालते हैं और उसको सस्ते दाम पे बेच देते हैं। तो कुछ लोग मतलब कचरा समझते हैं, लेकिन कचरा नहीं है वो, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और ₹1 की चीज़ जो है कचरे के भाव में बिकती है, लेकिन वो ₹50, ₹100, ₹500 में वो मतलब कि ₹1 में बिकती है। मतलब आप लोग जो कपड़ा कबाड़ा वाले हैं वो खरीदते हैं और वो लो करके उसको साफ करके उसको अच्छे रेट में बेचते हैं। कोई भी चीज़ होता है, लकड़ी होता है, जैसे बड़े बड़े पैलेट होते हैं लकड़ी के आते हैं, तो वो बिना मतलब कि जब कंपनी उस पे जो मटेरियल रख कर के आता है उसको वो लोग यूज़ कर लेते हैं, बाकी वो कबाड़े के भाव में ही उसको बेच दिया जाता है। और उसी प्रकार से बहुत सारे गत्ते जैसे होते हैं, पैकेजिंग का होता है, वो सब जो है कबाड़े के भाव में ही बेचा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ लोग ये छोटे पैमाने का मतलब धंधा होता है। प्राइवेट में थोड़ा जो खरीदने जाएँगे तो थोड़ा कॉस्टली मिल सकता है। जो चीज़ 50 पैसे की मिलने वाली हो, वो ₹1 में वो लोग बेचते हैं। जो मतलब कि इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ऐसी सरकारी वेबसाइट है, उससे जो है अगर आप लोग खरीदेंगे और बेचेंगे तो बड़े पैमाने पे अच्छा पैसे कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए आप अर्न कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है एमएसडीसी। एमएसडीसी आप कहीं भी गूगल पे रिसर्च कर लेना, वो आपको पता चल जाएगा सरकारी वेबसाइट एमएसडीसी क्या है। उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिए, जानिए। आप हमारे देश के युवा लोग हैं, कम से कम थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से एक बहुत बढ़िया ये रास्ता है। आप लोग एक बार करके देखिए और बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे इसको लेना है, कैसे बेचना है, तो मैं आपको बताऊँगा उसमें कैसे क्या है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में आज बता देता हूँ। सॉरी। जैसे जैसे मान लो कि आप अगर खोज लो, सरकारी ये वेबसाइट होती है एमएसडीसी, मैं इसको आपको बता दिया। एमएसडीसी कई बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि एमएसडीसी या वेबसाइट सरकारी, जैसे बड़े-बड़े जैसे मिलिट्री होती है या राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसमें उनके लिए बहुत सारी चीज़ सरकार देती है जो वो यूज़ करते हैं तो बाद में वो खराब होती है। उसको वो लोग बोली लगाते हैं, मतलब ऑक्शन जिसे किया जाता है, उसको बोली लगती है कौन कितने में खरीदेगा। ये बहुत लोग नहीं करते हैं ऐसा चीज़, चुनिंदा लोग इसमें होते हैं जो करते हैं आज के डेट में। ये सब चीज़ें, ये बिज़नेस। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये फ्री में सलाह दे रहा हूँ कि आप जो है इस प्रकार से खोजिए वेबसाइट, उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करिए और आप लोग भी खरीदिए। उस पे कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ आपका डॉक्यूमेंट अपना जीएसटी नंबर, पान कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको उसमें मिलेगा रजिस्ट्रेशन करते समय। फीस इसकी हमको लगता है ₹10,000 के आस-पास होती है, बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो आप लोग उसमें जब ये अपना क्या नाम रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें ओपन होता है कि कहाँ पे किस एरिया में कौन से स्टेट में ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं, कबाड़ मिल रहा है। मिलिट्री का कबाड़, राज्य सरकार का कबाड़, बस का कबाड़, उनकी गाड़ी का कबाड़, और ये जो है फर्नीचर के कबाड़, जो भी चीज़ें होती हैं, सरकारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, अनयूज़ हो जाती हैं, तो उसको वो लोग बोली लगा कर के बेच देते हैं। तो इस प्रकार की आप जो है डील कर सकते हैं। उसमें आप देखोगे डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए कि ये कहाँ से, किस क्षेत्र का, किस स्टेट का। मान लो कि आप इसके स्टेट से ही कोई ऐसा चीज़ ओपन होता है, तो आप उसको देखिए। अगर आपके पास टाइम है, तो ये आपको टाइम मिलता है उसमें कि ये चीज़ है, इसकी बोली इस डेट में लगने वाली है। आपके पास टाइम है तो उस डेट में आप वहाँ जा सकते हैं। जा कर के अपने आँखों से देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, ये क्या बेचना चाहते हैं, इसका क्या वैल्यू होगा, हम किस वैल्यू में इसको खरीद सकते हैं। तो आप जाओगे, आपको लगता है कि इनके पास ये फर्नीचर है, बहुत सारा रखा हुआ है, इसको हम किस रेट में बेच सकते हैं।
या आप मार्केट में पता लगाइए कि क्या रेट में आपको फर्नीचर नए दाम पे मिलते हैं, उसी हिसाब से अपना एक सेक्रेट दाम लगाइए, ताकि आपको लेके आने में और उसको फिर बेचने में, रखने में जो भी खर्चा होता है, उसके हिसाब से आप अपना एक लिस्ट तैयार करिए कि हम जैसे इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले आप वहाँ जाइए, जा कर के देखिए कि यह इसका क्या वैल्यू है, हम इसको मार्केट में किस हिसाब से बेच सकते हैं। अपना एक टॉप और लॉस मतलब कि अप और डाउन का एक वैल्यू अपना बनाइए, सिस्टम बनाइए, ताकि जिस समय आपको बोली लगे, कोई बोलता है 100 रुपये, तो आप 105 रुपये, 110 रुपये, आपको ये आइडिया होना चाहिए लेकिन कि हम कितने तक लास्ट तक जा सकते हैं जिसमें अपना नुकसान ना हो। तो आप इसी प्रकार से उसकी बोली लगाएंगे, जब वो ओपन होगा तो आपको उसकी बोली लगानी पड़ेगी। तो बोली लगाएंगे तो आप उसको खरीद करके लाइए, और अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको लाइए, बेचिए। ऐसा आप हमेशा करेंगे तो आप अच्छे पैसे इससे अर्न कर सकते हैं, डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। अरे भाई, कहने का मतलब है कि करोगे तभी जानोगे, और ये कर रही है दुनिया। कुछ ही लोग कर रहे हैं, गिने चुने लोग कर रहे हैं, सबको पता नहीं होता है। नहीं तो सभी लोग पैसे वाले ना हो जाएं, सभी लोग करोड़पति ना बन जाएं। इसलिए पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जानते ही नहीं तो क्या उसके बारे में करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में नीचे लिखो कि हाँ बढ़िया है, लिखिए प्लीज़ कि ये जो है बढ़िया वीडियो है। ख़राब वीडियो है तब भी आप लिख दीजिए कि ये बहुत ख़राब है, क्या आप बनाते हो, ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। और कमेंट नीचे कमेंट आता रहता है, जिसको पढ़ कर के आदमी देखता है वीडियो आगे कि हाँ सही वीडियो बनी है। और ये सबके लिए शेयर भी करो आप, ताकि सबको पता चले ये सारी चीज़ें, सभी लोग जानेंगे, तभी तो इसके बारे में सोचेंगे और कुछ करेंगे। किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है ना, आपकी वीडियो या मेरे वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से पैसे अर्न कर सकते हैं। और घर बैठे आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या निकल रहा है। आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी लेके चलो हम गए वहाँ देखिए उस मार्केट में, यहाँ वहाँ इस कंपनी उस कंपनी में। उससे प्राइवेट जगह से जो चीज़ें आती हैं उसमें जो है वो थोड़ा महंगा मिलता है, और दुनिया उतार चढ़ाव पेमेंट का ज़्यादा होता है। ये सरकारी चीज़ें हैं, आपको टेंडर लगा, इसमें टेंडर मतलब वो जिस प्रकार से सरकारी टेंडर पड़ता है उसी प्रकार से बोली लगती है इसकी। एक प्रकार से वो वही समझो कि सबकी बोलियाँ लगती हैं, जिसको मिलता है, जिसके नाम से पास होता है, उसी को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत चीज़ होती है, जैसे बहुत ये आप नाम सुने होंगे अलंग जहाज जिसको बोलते हैं, बहुत विदेशों से आता है मेटल भर भर करके, वो भी बिकता है इसी प्रकार से। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, गाड़ी तक बिकती है इसमें, बस तक बिकते हैं उसका। तो आपको वही लगाना कि ये नहीं कि आप कोई जीप बिक रही है या बड़ी बस बिक रही है तो चलाने के लिए आप खरीदो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कचरे के भाव से लोहे का वैल्यू लगाइए कि कितने केजी होगा, इसको किस केजी में हम बेच सकते हैं। तो वेट वेट के हिसाब से आप खरीद सकते हो, बाद में भले उसको यूज करो। आप देखते हैं कि गांव में जहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम होता है, शादी ब्याह में, सॉरी, शादी ब्याह में बड़े बड़े डीजी सेट जो है लगे होते हैं। तो डीजी सेट जो बड़े बड़े लगे होते हैं, ज़्यादातर आप देखोगे कि वो ओपनली होता है, वो इंजन होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का इंजन होता है, उसमें डायनमो सेट करके आप उसको जो है लोग 15-20 हज़ार में खरीद लेते हैं। लाख रुपए 60 हज़ार 70 हज़ार रुपए में उसको बेचते हैं और बिकता है। आप कहीं भी यूट्यूब पर रिसर्च कर लीजिए कि पुराने डीजी सेट, तो किसी ट्रक के इंजन से, किसी हाइड्रा के इंजन से, किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर के इंजन से, ये सब सारी चीज़ें उसमें डायनमो सेट करके बनाया जाता है और उसको अच्छे मार्जिन में बेचा जाता है, और सभी लोग खरीदते ही हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, ये सब इंजन कहाँ से आता है, कबाड़ से आता है। ये नहीं कि प्राइवेट में ही मिलता है, ये सरकारी में भी आपको मिलेगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से आराम से मिल जाएगी। और ये कोई गलत चीज़ नहीं होती, सरकार की तरफ से आपको मिलेगी, आपको उसका कागज़ मिलेगा, आपको उसका मोहर मिलेगा। आप वो सब चीज़ें ला कर के लीगली आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि आपने उसको सरकार से खरीदा है। इस प्रकार से उसमें कोई
प्रकार का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मेरे मित्रों, मेरे देश के युवाओं, कुछ करिए और अच्छी चीज़ है, करिए बिजनेस। बहुत बहुत आप पता लगाइए। आपको सिर्फ लगता है कि ये जो, मैं एक प्राइवेट की ही बात बताता हूँ कि लगता है कि रोड पर जो शीशा गाजा हुआ है, कचरा गाजा हुआ है, आपको लगता है उसमें पैसे नहीं है, बहुत पैसे उसमें है भाई। आप पता लगाइए। आप किसी, आपका कोई दोस्त यार हो, आपका कोई नात रिश्तेदार हो, आप उनसे मिलिए, उसके बारे में चर्चा करिए कि आप किस प्रकार से कमाते हैं। तो अगर वो बताना चाहेंगे तो आपको बताएँगे, कि डेफ़िनेटली बताएँगे कि इसमें किस प्रकार से पैसा निकलता है। मेरे बहुत जान पहचान के, मेरे नात रिश्तेदार में बहुत लोग ऐसे हैं, जो आज के डेट में कचड़े से ही, कबाड़ से ही बेच कर के करोड़पति हैं। और इस प्रकार से आप लोग भी करोड़पति बन सकते हो, ये नहीं है। सभी लोग बन सकते हैं। कोई पेट से, माँ के अपने पेट से नहीं पैदा होता है बेचारा। सब मेहनत करते हैं आकर के ज़मीन पर, तब जा कर के कोई आगे बढ़ता है। और इसमें आलस होना अच्छी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी को आलस होता है कि हम ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई करोगे तो तभी तो पता चलेगा। ये सब सारी चीज़ें एकदम आसान होती तो सभी लोग नहीं कर लेते। इसलिए आप लोगों को करना चाहिए। ये सब चीज़ें एक बार जो आप कर सकते हो, डेफ़िनेटली कर सकते हो। इसमें कुछ है ही नहीं भाई। जिस प्रकार से आप एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, उसी प्रकार से उसमें नॉलेज वाली चीज़ें देखो, जो आपको बिज़नेस की तरफ लेके जाता हो, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, जिससे आपको 2 पैसा मिलता हो। ब गाना, सॉन्ग्स, वीडियो तो देखना वो भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दिमाग नहीं, सभी लोग बोलते हैं कि आप जो है, आपको जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, तो सभी लोग बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मतलब कि चिंता ना करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई चिंता ना करे। चिंता तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, उनको भी चिंता रहता है, टेंशन रहता है कि ये मरीज आए, ऐसा मरीज आए, ये हुआ, ये दवा हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ। तो चिंता, आपका टेंशन तो बढ़ेगा ही, किसी का भी बढ़ता है, वो कोई उसको रोक नहीं सकता, आदमी कोशिश कर सकता है। तो इस प्रकार से एंटरटेनमेंट ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, मन को खुश रखिए, इससे आपका थोड़ा-सा टेंशन हल्का-सा दूर होता है। अब के ज़माने में कोई भी आता है, सोता है कहीं पर, तो बिना मोबाइल को ज़्यादातर लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकिए। सबके अंदर अपने अंदर पावर होता है, कोई बिना पावर का नहीं आता। लेकिन बताने की ज़रूरत होती है कि आपके अंदर एक क्षमता है, आप कर सकते हो। तो आदमी को थोड़ा लगता है कि हाँ, सही बात है, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो जब तक कोई आपको उसके बारे में बताएगा नहीं, आपको थोड़ा से वो नहीं होगा। जैसे आप सोच लो, कोई भी बात हो, जैसे एक्स वाई जेड, कि अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कोई आदमी, आपको ऐसा लगता है, थोड़ा-सा भी दिमाग में कोई चीज़, बातें ऐसी बैठ गई आपके बारे में, वो आदमी या वो लड़का आपको कुछ अपशब्द बोला हो, आपको ऐसा एहसास होगा मन में कि मेरे को कुछ न कुछ बोला है। अगर बाय द वे वही चीज़ आकर के कोई दूसरा चीज़ आपसे बता दे, और झूठ ही बता दे कि वह नाम का शख्स आपको इस तरह से बोल रहा था, गलत बोल रहा था। भले नहीं बोला हो, लेकिन आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि मैं तो जो सोच रहा था ये बात सही है। क्योंकि ये आकर के थर्ड पार्टी, मतलब या दूसरा आदमी मेरे को बोला इस प्रकार से, इसका मतलब ये सही है कि वो मेरे बारे में ऐसा कुछ गलत सोचता है या बोलता है। यही है कि आदमी को जब तक कुछ पता ना हो अपने बारे में, वो लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, सिर्फ़ ऐसा एहसास होगा कि मैं कर सकता हूँ। अगर कोई आपके बोल दे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको अगर कभी भी ऐसा इच्छा होगा कि मैं ऐसा कबाड़ का धंधा करूँ या कैसे करूँ, तो ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँगा, आप शायद सुन लोगे, कि काम आ जाएगा आपके, और किसी के भी काम आ जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ, थोड़ा वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि मैं किस प्रकार से, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसमें किसी भी चीज़ का अगर
प्रॉब्लम होता हो या सही बता नहीं रहा हूँ तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ गलत बताया या सही बताया। तो उस प्रकार से मैं अपनी लाइनें सही करूँगा, बाद में आप लोगों को वीडियो बना के दूसरे प्रकार से बताऊँगा। उसमें थोड़ा-थोड़ा ही सुधार से ही सब कुछ सुधरता है। कोई चीज़ होता है एक एक ऐसे सिस्टम से नहीं बन जाता है कि चलो कुछ न कुछ सही होता है। आपको ये पता होगा शायद कि ज़्यादा जो दौड़ता है तो थक ज़रूर जाता है। अब बोलने वाला भी कहीं न कहीं गलत बोल जाता है। तो ज़्यादा जो बोलेगा वही तो गलत बोलेगा, और जो बोलेगा ही नहीं वो क्या गलत बोलेगा। कुश्ती में लड़ने वाले जो आदमी होते हैं, आपस में लड़ते हैं, उसमें से एक को तो गिरना ही है। तो वो अगर सोचेगा कि मैं गिर जाऊँगा, तब तो क्या लड़ेगा और क्या पहलवान बनेगा। तो हर चीज़ हर जगह ये चीज़ लागू होता है। आप जब करोगे नहीं कुछ, तो कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। इस प्रकार से मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ वेबसाइट का नाम MSDC। जा कर के गूगल पे आप लोग रिसर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएँगी आपको। इसे ज़्यादातर ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, और इसको नॉलेज होगा तो वो तो मान लो कुछ लोग बताएँगे या नहीं बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताया, आप जा कर के इस वेबसाइट को देखिए, इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करिए और इंक्वायरी करिए कि कौन से स्टेट में क्या चीज़ बिक रहा है और आपको क्या खरीदना है। उसमें आपको टाइम लिमिट मिलेगी, आप जा कर के उस स्टेट में उस जगह पे 1-2 दिन पहले वहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता चलेगा किससे मिलूँगा, कौन बताएगा, सब कुछ इसमें होगा। उन साहब का नंबर होगा उसमें, जो इसके बारे में जिनको सौंपा जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से, उनका मोबाइल नंबर सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। आप उन पे फ़ोन करिए, उनसे जा कर के मिलिए, वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ दिखाएँगे। क्या है, क्या नीलामी होने वाली है, क्या चीज़ की, आप सब कुछ बढ़िया से देखिए, ठीक है? लेकिन इसके पहले आप लोग सब कुछ अपना जीएसटी नंबर वगैरह रेडी कर लीजिए। जीएसटी नंबर भी लेना बहुत आसान है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। कोई सीए वगैरह आपके आस-पास हों, तो उनसे जा कर के आप संपर्क करिए और उनको बताइए कि हमको जीएसटी नंबर लेना है। तो आपको जीएसटी नंबर, कुछ खर्चे आपको जो भी 1000, 2000, 1500 लगे, वो लेकर के आपको आपका जीएसटी वो लोग बना देंगे। अब उसी जीएसटी से हर जगह अपना बिज़नेस, उद्योग, अपना धंधा कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसलिए ज़रूर करिए, ठीक है? और आपको कोई सुझाव हो, दीजिए। मैं सुनील चौहान, नमस्कार, धन्यवाद।